वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 19 फरवरी 2024 और 19 फरवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है। तो हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 15 फरवरी को बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। और जो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, इसका उद्देश्य है कैंसर के प्रतिक्रियावादी और उसके परिवारों के साथ सामाजिक समर्थन को बढ़ावा देना। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है और 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय एड्स HIV जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है और 11 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नंदकिशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है नंदकिशोर यादव और इन्हें अभी हाल ही में बिहार राज्य की विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया है। NIIFL ने संजीव अग्रवाल को अपना CEO नियुक्त किया है। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री विकासशील बने हैं और यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नादिया कैल्विनो को नियुक्त किया गया है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में P संतोष को नियुक्त किया गया है और AIRIA का नया अध्यक्ष शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। अब बिहार, तो ये रहा मैप में बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और बिहार में लोकनृत्य है छाऊ। बिहार के लोकगीत की बात करें तो सोहर, सुकर के ब्याह और तीज गीत यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। लोकसभा की सीटें 40 और राज्यसभा की सीटें हैं 16। देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दानी बाग में बनाया गया है। COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है और बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में विपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? तो अभी हाल ही में भारत ने ही सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला है। बीते करीब 50 सालों में यह पहला मौका है जब भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। इससे पहले 1975 में भारत ने इस आयोग की अध्यक्षता की थी। यह आयोग आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत एक आवश्यक अंतर सरकारी मंच है जो संवाद को बढ़ावा देने और सामाजिक विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख मंच बना हुआ है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 80वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मौसम उपग्रह इनसैट 3DS लॉन्च करेगा? तो अभी हाल ही में इसरो के द्वारा इनसैट 3DS जो कि एक मौसम उपग्रह है, इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इनसैट 3DS मौसम संबंधी टिप्पणियों के लिए उन्नत क्षमताओं से सुसज्जित है जो अधिक सटीक मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को सक्षम बनाता है। इसके परिष्कृत उपकरण भूमि और समुद्री सतहों की निगरानी करने में सक्षम है जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव की भविष्यवाणी करने और उन्हें कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी
विक्रम साराभाई ही इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इसरो की 2 वाणिज्यिक शाखाएं हैं, एक है अंतरिक्ष और एक है नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। एक साथ चुनाव कराने का विचार भारतीय चुनावी चक्र को इस तरह से संरचित करने को लेकर है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ एवं निश्चित समय के भीतर हों। हालांकि वर्ष 1967 तक इस अवधारणा के तहत चुनाव आयोजित किए गए, लेकिन इसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले विधानसभाओं और लोकसभाओं के बार भंग होने के कारण यह अभ्यास धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो गया। वर्तमान में केवल कुछ राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ ही होते हैं। आइए जानते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या लाभ हैं। तो अगस्त 2018 में भारत के विधि आयोग द्वारा एक साथ चुनाव पर जारी मसौदा रिपोर्ट के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव के अभ्यास से सार्वजनिक धन की बचत की जा सकती है, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर पड़ने वाले तनाव को कम किया जा सकेगा और सरकारी नीतियों का समय पर कार्यान्वयन होगा तथा चुनाव प्रचार के बजाय विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न प्रशासनिक सुधार किए जा सकेंगे। अब तमिलनाडु, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं R.N. रवि। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु में जनजातियां हैं बडगा, टोडकोटा, टोडा और नारी कोरवन। तमिलनाडु के लोक नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम, कुमी, कोल्लम और कावड़ी यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और तमिलनाडु के लोकगीत हैं अम्मान ईवरी। तो टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा और तमिलनाडु के सलोम सागो को GI टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगा? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करने जा रहा है। तो भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड से शुरू की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह जानकारी दी है। इस सेवा के तहत एक हेलीकॉप्टर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में तैनात किया जाएगा, जहां से इसे 150 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी भेजा जा सकेगा ताकि दुर्घटना का शिकार हुए किसी भी व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाई जा सके। अब उत्तराखंड, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड की झीलों की बात करें तो सातताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील और खुरपाताल झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला और चपादी। उत्तराखंड के लोकगीत हैं छपेली, छोलिया, भील ढोल, थारूहा, सायना और चौफला। उत्तराखंड की जनजातियों की बात करें तो थारू जनजाति, कोयमारा जनजाति और भोटिया जनजाति। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो ये हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और इन्होंने अभी हाल ही में वन मित्र योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को जो पौधों के रखरखाव का कार्य करेंगे उन्हें सरकार द्वारा पौधों के रखरखाव के मुताबिक मानदेय दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक वन मित्र को 1000 पौधे लगाने की सीमा निर्धारित की गई है। हरियाणा, तो ये रहा मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें और 5 राज्यसभा की सीटें हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है और हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो अभी हाल ही में जम्मू आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। तो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को विफल बनाने के लिए आईआईटी जम्मू ने एंटी ड्रोन साउंड सिस्टम को विकसित किया है। इसकी मदद से दुश्मन द्वारा हथियार, नशीले पदार्थ लेकर आने वाले ड्रोन को तबाह करने में मदद मिलेगी। आवाज़ वाले ड्रोन का पता लगाने के लिए बनाए गए हार्डवेयर सेटअप को कहीं से भी स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो अभी हाल ही में राजस्थान राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में खनिज संसाधनों के बारे में देख लेते हैं। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान देश में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा राज्य है और राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। राजस्थान सीसा एवं जस्ता अयस्क, सेलेनाइट और बोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कैपिटल्स मार्केट का नया एमडी और सीईओ एसबीआई नियुक्त किया है? तो ये हैं वीरेंद्र बंसल और इन्हें अभी हाल ही में कैपिटल मार्केट का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के देहरादून में जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है और ये क्वेश्चन CSIR के एग्ज़ाम में पूछा गया है। कल की क्लास पे आधारित एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज की करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।